मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह के एक ऐलान ने प्रदेश की सियासत में 3 महीने बाद यानी अप्रैल 2026 में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज कर दी है। वैसे तो राज्यसभा के चुनाव में काफी कुछ विधायकों की संख्या के आधार पर पहले से ही तय हो जाता है, लेकिन दिग्विजय के तीसरी बार राज्यसभा जाने में कोई रुचि न दिखाने और साफ साफ संसद के उच्च सदन में जाने से इनकार ने कांग्रेस के लिहाज से इस चुनाव को काफी दिलचस्प बना दिया है। दिग्विजय का राज्यसभा का दूसरा कार्यकाल अप्रैल 2026 में खत्म हो रहा है, लेकिन ऐलान दिग्विजय ने 3 महीने पहले ही कर दिया है। सियासी गलियारों में इसे लेकर कहा जा रहा है कि दिग्विजय सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसा करके खुद को शहीद साबित कर रहे हैं। तो कुछ विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी की ही उन्हें तीसरा कार्यकाल देने में रुचि नहीं है। खैर, जो भी हो, इस ऐलान से अब कांग्रेस पार्टी में दिल्ली की राह देखने वालों की आस बढ़ गई है। यहाँ तक कि कुछ नेताओं के समर्थकों ने तो सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च कर दिए हैं अपने नेताओं को राज्यसभा भेजने के लिए। आलम तो ये है कि एक अनार और 100 बीमार। तो पार्टी भी अपनी तरफ से आने वाले सालों में राज्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना चाहेगी। वैसे इस खाली हो रही सीट के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का नाम भी चर्चाओं में दौड़ रहा है। हालांकि बीते कुछ समय में कांग्रेस की राजनीति जिस मोड़ पर है, उससे ये तो साफ साफ समझ आ रहा है कि कांग्रेस अब 2028 के लिहाज से कदम आगे बढ़ा रही है। ऐसे में 2018 में जिस आदिवासी वर्ग की सीटों के सहारे कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, उसी आदिवासी पर फिर टारगेट जमाए कांग्रेस बैठी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब 2018 में कांग्रेस को एसटी आरक्षित 47 में से 30 सीटों पर जनसमर्थन मिला था, तो कांग्रेस की सरकार बनी थी, जबकि 2023 में इन्हीं आरक्षित सीटों में से कांग्रेस के खाते में महज 22 सीटें गई थी। वहीं एससी के लिए आरक्षित 30 सीटों में भी 2023 में कांग्रेस को महज 9 सीटें ही हासिल हुई थी, जो कि 2018 की 17 सीटों के मुकाबले काफी गहरा नुकसान था। वहीं मौजूदा समीकरणों में देखें तो कांग्रेस की लीडरशिप में आदिवासी वर्ग से उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है, तो आईएएस संतोष वर्मा विवाद में भी कांग्रेस का अधिक सक्रिय न होना इसी एजेंडे से जोड़कर देखा जा रहा है। फिर हाल ही में अचानक से 2002 में दिग्विजय सरकार के समय आदिवासी वर्ग के लिए लागू की गई भोपाल डिक्लेरेशन की फिर से चर्चा होना और 2027 के जनवरी यानी चुनावी साल से ठीक पहले भोपाल डिक्लेरेशन 2 के ड्राफ्ट की घोषणा भी इसी से जोड़कर देखी जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस राज्यसभा के लिए भी किसी आदिवासी चेहरे को आगे कर सकती है। आदिवासी वर्ग से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया जैसे सीनियर नेताओं पर पार्टी दांव लगा सकती है, तो इसी वर्ग के 22 में से किसी विधायक पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन यहाँ सवाल है कि क्या कांग्रेस मौजूदा हालातों में विधानसभा के उपचुनावों के लिए भी तैयार है? वहीं ओबीसी और सवर्ण दावेदार भी रेस में हैं। कुछ नाराज नेता भी कतार में हैं और कई हारे नेता भी नई भूमिका के इंतजार में हैं, जिनमें सबसे अव्वल तो खुद जीतू पटवारी हैं, जो कमलनाथ सरकार में मंत्री थे, लेकिन 2023 में अपनी परंपरागत सीट पर ही चुनाव हार गए थे। हालांकि बाद में उन्हें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। फिर पूर्व सीएम कमलनाथ को लेकर भी चर्चाएं हैं कि पार्टी उन्हें वापस केंद्र में लेकर जा सकती है।
वहीं ओबीसी से आने वाले कांग्रेस के सीनियर नेता और दिल्ली में सीडब्ल्यूसी के सदस्य कमलेश्वर पटेल पर भी विचार किया जा सकता है और आधी आबादी यानी महिला वर्ग में राहुल गांधी की टीम में अहम जिम्मेदारी निभा चुकी मीनाक्षी नटराजन भी इस रेस में दावेदार हैं। दावेदारों की इस लंबी विश लिस्ट में से देखना दिलचस्प होगा कि किस फैक्टर को पार्टी कितनी तवज्जो देती है और किसे पीछे छोड़ देगी, या फिर कोई चौंकाने वाला ही निर्णय लिया जाएगा। हालांकि एक सार्वजनिक मंच से ये कहकर कि कोई दलित या आदिवासी प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा के लिए एक लक्ष्मण रेखा सी खींची है जिसे पार करना कांग्रेस के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। खैर, जिस राज्यसभा सीट की बात हो रही है ये वही राज्यसभा की सीट है जिसकी खींचतान में कहा जाता है कि 2020 में सिंधिया ने कांग्रेस से किनारा करने का फैसला किया था।